नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव में ज्ञान की एक नई लहर आ रही है और इस लहर का नाम है डिजिटल लाइब्रेरी। सरकार ने इसे कामयाब बनाने के लिए कुछ खास नियम कायदे बनाए हैं, जिसे एसओपी कहते हैं। तो चलिए आज इन्हीं नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ये गांव में एक नई ज्ञान क्रांति की शुरुआत है? देखिए, ये डिजिटल लाइब्रेरी सिर्फ कुछ कंप्यूटर वाला कमरा नहीं है, बल्कि गांव के हर इंसान के लिए सीखने, दुनिया से जुड़ने और आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका है। ये एक ऐसा केंद्र है जो डिजिटल शिक्षा और दुनिया भर की जानकारी को सीधा गांव की दहलीज तक ला रहा है। ये स्टूडेंट्स के लिए तो एक सुनहरा मौका है ही, साथ ही गांव के सभी लोगों के लिए एक बहुत कीमती संसाधन भी है। तो आज के विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये नया ज्ञान केंद्र आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसके लिए नियम क्यों बनाए गए हैं, कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार होगा, इसकी देखभाल कैसे की जाएगी, और हाँ, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, और आखिर में ये सब गांव की तरक्की से कैसे जुड़ा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। गांव का नया ज्ञान केंद्र, इसका असल और बड़ा मकसद क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये सिर्फ कंप्यूटर से भरा एक कमरा नहीं है। इसका असली मकसद है एक ऐसा सेंटर बनना जहां लोग सीख सकें, एग्जाम की तैयारी कर सकें और डिजिटल दुनिया में मजबूत बन सकें। मतलब ये एक सार्वजनिक संपत्ति है जिसे सालों साल तक सही सलामत रखना है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि आखिर नियम कायदे इतने जरूरी क्यों हैं। आप इसे इस लाइब्रेरी की कामयाबी का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये नियम कोई रोक-टोक के लिए नहीं, बल्कि इस नई और कीमती संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह हैं। तो ये मानक कार्यप्रणाली या एसओपी आखिर है क्या चीज? सीधी सी भाषा में ये सरकार के वो दिशा निर्देश हैं जो पक्का करते हैं कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग, किताबें, फर्नीचर और कंप्यूटर लैपटॉप जैसी चीजें सुरक्षित रहें और उनका सही इस्तेमाल हो। इस एसओपी के लक्ष्य एकदम साफ हैं। पहला, लाइब्रेरी एक सुरक्षित और व्यवस्थित जगह पर चले। दूसरा, ये पक्का हो कि सारी संपत्ति का सही इस्तेमाल हो रहा है और उसकी पूरी हिफाजत हो रही है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो ये कि ग्राम पंचायत लेवल पर हर किसी की जवाबदेही तय हो, ताकि सरकारी संपत्ति का कोई गलत इस्तेमाल न हो और न ही उसकी बर्बादी हो। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इन नियमों को लागू करने की असल जिम्मेदारी है किसकी। इसे एक टीम वर्क की तरह समझिए, जहां हर किसी का काम बटा हुआ है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिम्मेदारियों को कितनी सफाई से बांटा गया है। ग्राम पंचायत के सचिव की पूरी जिम्मेदारी है सुरक्षा, रिकॉर्ड रखने और नियमों का पालन करवाने की। ग्राम प्रधान पूरे कामकाज पर नजर रखेंगे और पंचायत सहायक वो रोजमर्रा के काम देखेंगे और लाइब्रेरी की चाबियों के लिए पर्सनली जिम्मेदार होंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, लाइब्रेरी की देखभाल। इसमें हम उन नियमों को समझेंगे जो सीधे सीधे लाइब्रेरी के सामान की सुरक्षा से जुड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्डिंग की। लाइब्रेरी सिर्फ ग्राम पंचायत सचिवालय की तय बिल्डिंग में ही होगी। इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों? ताकि वहां पढ़ाई लिखाई का एक शांत माहौल बना रहे। दरवाजे, ताले, खिड़कियां सब मजबूत होने चाहिए और जैसा हमने पहले देखा, चाबियों की सुरक्षा पंचायत सहायक या सचिव की अपनी जिम्मेदारी है। अब किताबों और फर्नीचर की देखभाल को समझते हैं। पहला नियम है सही स्टोरेज का, यानी सारी किताबें अलमारी में रखी जाएंगी और स्टॉक रजिस्टर में उनकी एंट्री होगी। कौन सी किताब कब गई, कब वापस आई, इसका भी एक अलग रजिस्टर बनेगा। फर्नीचर को नमी और सीलन से बचाना बहुत जरूरी है और दीमक वगैरह लगने पर तुरंत एक्शन लेना होगा। और हाँ, एक खास बात, हर फर्नीचर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिले का नाम लिखा होना चाहिए ताकि उसकी पहचान रहे। कंप्यूटर और दूसरे टेक गैजेट्स के लिए नियम और भी सख्त हैं। ये सारा आईटी का सामान ग्राम सचिव की कस्टडी में रहेगा। इनका इस्तेमाल भी सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें इजाज़त है। किसी भी हालत में इन्हें लाइब्रेरी से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। हाँ, अगर कोई चीज़ खराब हो गई है और मरम्मत के लिए भेजनी है तो उसके लिए गेट पास बनेगा और रजिस्टर में एंट्री होगी। भाई, महंगी चीज़ें हैं तो इनकी सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। अच्छा, अधिकारियों की बात तो हो गई। अब ध्यान देते हैं उन लोगों पर जो इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी आम नागरिक। ये सेक्शन उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में है, जो लाइब्रेरी का एक तरह से पब्लिक से किया हुआ वादा है।
तो ये नागरिक चार्टर क्या है? आसान भाषा में ये लाइब्रेरी के बाहर लगा एक नोटिस बोर्ड है। इसका एक ही मकसद है, पारदर्शिता। इस पर साफ साफ लिखा होगा कि यहाँ क्या क्या सेवाएं मिलती हैं, इस्तेमाल करने वालों के लिए क्या नियम है और उनके क्या अधिकार हैं। इस चार्टर पर कुछ जानकारी देना तो बहुत जरूरी है, जैसे कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी कब खुलती है, कब बंद होती है, अगर कोई शिकायत है तो किससे और कैसे संपर्क करना है, और लाइब्रेरी में शांति बनाए रखने जैसे नियम। ये सब कुछ पब्लिक की जानकारी के लिए वहाँ मौजूद होना चाहिए। और इसके साथ ही हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे इन सभी नियमों का पालन करना सीधे तौर पर पूरे गांव की तरक्की से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है, अगर किसी भी तरह की लापरवाही होती है, कोई नुकसान होता है या फिर सामान का गलत इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर ग्राम सचिव को जिम्मेदार माना जाएगा। और अगर गलती साबित होती है तो उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। ये दिखाता है कि इन जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये पूरी परियोजना, इसके सारे नियम कायदे, सब कुछ इस एक वाक्य में समा जाता है। ये एसओपी से लिया गया ऑफिशियल मिशन है, ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना। ये याद दिलाता है कि इन सब नियमों का आखिरी मकसद कितना बड़ा और जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। ये लाइब्रेरी किसी भी गांव का भविष्य कैसे बदलेगी? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि हर एक की भूमिका सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने समुदाय के लिए एक बेहतर कल बनाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना है।